सकीना सकीना। औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद फ़तरल खलाइक़ा बिक़ुदरतिही वनशर रियाहा बिर्रहमतिही ववज्जदा बिस्सुखूरे मयदाना अर्ज़े अव्वलुद्दीन मारिफ़तुहु व कमालु मारिफ़तिही अल इख़लासु बिह। अम्मा बअदु बअसहु बिनूरिन मज़िय्या वल बुरहानिल जलिय्या वल मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी उसरतुहु खैरु उसरतिन शजरतुहु खैरु शजरतिन अग़सानुहा मुतअद्दिलतुन व सिमारुहा मुअतदिलतुन मौलिदुहु बिमक्कतिन हिजरतुहु बितैबतिन अला बिहा ज़िक्रुहु वम्तद्द बिहा सौतुहु इस्मुहु बशीरन अल मुसद्दद व नज़ीरन अल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला आलिहिल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा वतहहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व विलायतिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल करीम व ख़िताबिहिल मतीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फ़त्तबिऊह वला तत्तबिउस्सुबुल। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम सामीन गिरामी क़द्र, कल की हमारी गुफ्तगू से मुत्तसिल करना चाह रहा हूँ अपनी आज की गुफ्तगू को। परवरदिगार आलम अपने मुक़द्दस किताब में इरशाद फरमा रहा है, इन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन, ये मेरी सिरात मुस्तक़ीम है, फ़त्तबिऊहो, इसकी पैरवी करना, फ़ला तत्तबिउस्सुबुल, बहुत सारे रास्ते मिलेंगे उनके पीछे न जाना। यानी बताना अल्लाह इस आयत में ये चाह रहा है कि जो मेरा बनाया हुआ है उसके पीछे चलना, जो लोगों का बनाया हुआ हो उनके पीछे न चलना। सीधा 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 सीधा। और हम भी तो दुआ मांगते रहते हैं ना, और डेली दुआ मांगते हैं।
डेली दुआ मांगते हैं, और दिन में मैं समझता हूं कि कम अज कम 10 मरतबा तो, बल्कि उससे भी ज्यादा हम दुआ मांगते हैं। हर पहली 2 रकात में हमारी दुआ है, और वो दुआ क्या है? एहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मालिक हमें, मैं अब सूरा आ गई है तो थोड़ा सा सुने। मेरा सवाल है, मैं नौजवानों को कुछ देना चाह रहा हूं, इस वजह से उनके जहनों को अपनी तरफ मबजूल करूंगा, तवज्जो कीजिएगा। सूरत हम्द फातिहतुल किताब है, ठीक है, और मेरा सवाल है इस मोहतरम मजमे से, कुरान के कितने पारे हैं? 30। सूरत हम्द कौन से पारे में है? किसी में नहीं। क्यों? इसलिए कि ये मुकद्दमा है कुरान का। मुकद्दमा पढ़ो, अंदाजा हो जाएगा कि कुरान में लिखा क्या है। यानी पूरा कुरान समझना है तो सूरह हम्द को पढ़ो, और सूरह हम्द और कुछ नहीं है। अल्लाह ने हमें एप्लीकेशन लिखना सिखाया है। मैं गौर चाह रहा हूं स्पेशली हमारे बच्चों से। अल्लाह ने हमें इस पे एप्लीकेशन लिखना सिखाया है कि भाई साहब एप्लीकेशन ऐसे लिखते हैं। हम लोग एप्लीकेशन क्या लिखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बखिदमत जनाब फला फला MPA MNA साहब, आप बड़े दयालु हैं, आपने हम पे बड़े लुत्फ किए हैं, ठीक है? तवज्जो है या नहीं है? यहां तक तो नाम लिया, ओहदा दिया, और थोड़ा सा जी हुजूर हो गया। अब उसके बाद आप क्या बताना चाहते हो कि आपका मेरा ताल्लुक कैसा है? इय्याका नाबुदो, हुजूर हमने आपके अलावा किसी को वोट दिया ही नहीं है। समझा सका? अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बखिदमत रब्बुल आलमीन, मालिक यौमिद्दीन। साहब क्या बात है, हाँ, रहमान है, रहीम है, मालिक है, मालिक यौमिद्दीन है। और हमारा और आपका रिश्ता कोई छोटा मोटा रिश्ता नहीं है। इय्याका नाबुदो, हमने वोट सिर्फ आपको दिया, व इय्याका नस्ताईन, अब इमदाद भी आप ही से लेंगे। यार मैं क्या करूं, मुझे मजबूरन ये थोड़ा सा आप लोगों को बेदार करने के लिए करना पड़ा, जहां तक मैं अपने पॉइंट पर पहुंचूं। गौर करें, ठीक है? यही दरखास्त है, और दरखास्त में हम यही कहते हैं कि देखें, इय्याका नाबुदो, हाँ, हम आप ही, ये आप ही का मतलब यही होता है ना कि जब MNA और MPA साहब के सलामी के लिए जाते हैं तो क्या कहते? हमने तो वोट आप ही को दिया था। तो अब इमदाद भी आप ही से लेंगे, ऐसा है या नहीं है? तो अल्लाह तो ये दरखास्त लिखना सिखा रहा है, ठीक है? तो भाई दरखास्त किस बात की है? खैर से आना हुआ। हाँ जी, वो दरखास्त ये है, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जाग के सुनिएगा जो मैं जिस बात तक लेके जाना चाह रहा हूं। एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सरकार बस रास्ता चाहिए। सिरातल मुस्तकीम, बस रास्ता, पक्का रास्ता चाहिए, पक्का। कच्चे तो बहुत हैं यार, मैं पता नहीं कहां पढ़ रहा हूं। हाँ, कच्चे तो बहुत हैं। सिरातल में मुझे पक्का रास्ता चाहिए। मैं अभी आप लोगों की थोड़ा सा मैथमेटिक भी देखना चाहूंगा, कि देखता हूं कि कौन कहां तक है। गौर कीजिएगा क्या कहते हैं? एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ठीक है? अच्छा, ये सिरात मुस्तकीम है क्या? थोड़ा सा आपके मैं काउंटिंग देखूंगा, हाँ, गौर कीजिएगा। एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, देखिए भाई साहब, 2 तर्जुमे बाजार में मौजूद है। 2 तर्जुमे बाजार में है। एक तर्जुमा यह है कि सिरात दिखा, एक तर्जुमा यह है कि सिरात पर कायम रखना। दोनों बाजार के तर्जुमे बिल्कुल सही है। देखने का शौक वो रखेगा जिसने देखा नहीं है,
और टिकने का शौक उसे होगा जो पहुंच गया है। ठीक है, लेकिन मैं पॉलिटिकल तर्जुमा करूंगा भाई साहब, मैं पॉलिटिकल तर्जुमा करूंगा। और मेरा पॉलिटिकल तर्जुमा क्या है? एहदिना सिरातल मुस्तकीम, सरकार हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत फरमा। भाई राजी, तवज्जो है, इसको कहते हैं पॉलिटिक्स। ठीक है, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, हाँ, सिरात मुस्तकीम की हिदायत फरमा। ठीक है, अच्छा, मैं यहां पर एक लहजे के लिए रोकूंगा। मेरा सवाल, दरखास्त क्या है? एहदिना सिरातल मुस्तकीम। ये एहदिना का मतलब ये है कि दिखा या कायम रख, पर क्या अस्सिरातल मुस्तकीम। गौर कीजिएगा, अस्सिरातल मुस्तकीम। मैं अल्फाज कहूंगा, मेरे साथ गिनेंगे आप। अलिफ, लाम, स्वाद, रे, अलिफ, तोए। घबरा गए? अलिफ, लाम, स्वाद, रे, अलिफ, तोए, फिर अलिफ, फिर लाम, फिर मीम, गिनते आए, फिर सीन, फिर ते, फिर ये, काफ, मीम, अस्सिरातल मुस्तकीम। तो क्या है? 14। अलिफ लाम निकालो तो 12। तो दुआ मांगी क्या है? रास्ता चाहिए या 12 वाला या 14 वाला? क्या मांगा? न चाहते हुए भी 12 मांगे। मैं जहां पढ़ रहा हूं, ठीक है, चाहते हुए भी 12-14 मांगे और न चाहते हुए भी 12-14 मांग लिए। लेकिन यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि भाई साहब ये सिरातल मुस्तकीम कौन सा सिरातल मुस्तकीम? हम रास्ता लेने जाते हैं ना, दरखास्त देते हैं कि बोला वो पक्का रास्ता चाहिए। कहां से? कहा अन अमता अलैहिम। घबरा गए हैं आप लोग। ये रास्ता सीधा कहां से चाहिए? कहा अन अमता अलैह। अब गिनो, आ न आ म ता। यार कहां जाऊं? सिरातल मुस्तकीम अन अमता अलैहिम सीधा चाहिए, लेकिन 5 वाली साइड से। और वाज़े करूं, ये 5 कौन से हैं? कौन से 5? उसूल दीन कितने हैं आपके? कितने? तौहीद, अदल, नबुवत, इमामत, माद यानी क़यामत। ठीक है, तो कितने उसूल हुए? 5। अब आप मांगते क्या हो? एहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अनअमता, अलिफ इमामत, नून नबुवत, ऐन अदालत, ते तौहीद, मीन माद क़यामत। अब पता चला कि रास्ता इनका जाते उधर हो। बात पहुंच रही है? हाँ, अच्छा, यानी आपने रास्ता कौन सा मांगा? ये वाला। ठीक है, तो और कहीं से ना दें? ना, गैरिल मग़ज़ूबे। ये गैर वाला रास्ता, गैरों वाला रास्ता न देना। उधर भी गिने थे, इधर भी गिन लो। पता नहीं आप पहुंचे या नहीं पहुंचे, ठीक है या नहीं? तो भाई अल्लाह ने बता दिया है कि एप्लीकेशन तुमने दी है, लेकिन रुको, यहां पर रोकूंगा। बात सिरात मुस्तकीम की है ना, तो रुको। देखो, हिदायत, मैंने पॉलिटिकल तर्जुमा किया था हिदायत। ठीक है, सबको राजी करो। भाई हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के कायल हैं। हम किस चीज के बाद कायल हैं? इत्तेहाद बैनुल।
लेकिन इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन के, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के कायल है। मुसलमान मुसलमान का भाई है, मोमिन मोमिन का भाई है, लेकिन मोमिन मुनाफिक का भाई ये हम नहीं मानते। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो बात करूंगा कि नबी ने किसको किसका भाई बनाया। खैर अभी मेरा मौका नहीं है, मौजू नहीं है, तो मैं इस बात पर आ ही नहीं रहा। क्या कहते हैं हमने कहा एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ठीक है। तो मैंने इस वजह से पॉलिटिकल तर्जुमा किया कि पालने वाले हमें हिदायत फरमा। यह हिदायत का मतलब क्या है? हिदायत दो तरह की होती है, इराअतुत तरीक़, रास्ता दिखाना, और ईसालुन इलल मतलूब, जाके पहुंचाना। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा। इराअतुत तरीक़, मैं पहुंचा गली के कोने पर, मैंने कहा कि मुझे अंजुमने सफीना हुसैनी जाना है, तो दूर से खड़े होके किसी ने कहा वो रहा। ये वो रहा का मतलब क्या हुआ कि वो दिखा रहा है। हिदायत ये भी है। और दूसरा क्या है? ईसालुन इलल मतलूब, मकसद पर पहुंचाना। रास्ते में मुझे मिर्जा साहब मिल गए, मैंने कहा भाई ये मुझे अंजुमन पे पहुंचना है, चलिए बिस्मिल्लाह। अब वो भी आ गए, अब हम सवारी पे सवार हुए, आके वहीं पर छोड़ा, पर छोड़ा, पर छोड़ा। मैंने कहा कहां? कहा अंजुमन पर। ये भी हिदायत है, ठीक है। तो दिखाना भी हिदायत, पहुंचाना भी हिदायत। लेकिन मेरा सवाल है, ये जो आप दुआएं मांगते हो, ये सिखाई किसने? जनाबे हूद ने, जनाबे लूत ने? किससे नमाज सीखी है? मेरे सरदार नबी से सीखी है। नमाज आपको मेरे नबी ने सिखाई, ठीक है। अगर आप जनाबे आदम से सीख के आते तो वो उसकी दुआ कुछ और थी, मुस्तफ़ा की दुआ कुछ और है। जनाबे नूह से सीखते तो उनकी दुआ कुछ और थी, मेरे सरदार की दुआ कुछ और थी। तवज्जो है या नहीं है? तो अब देखते हैं कि हम किसका तर्जुमा कर रहे हैं। तर्जुमा किसका कर रहे हैं? नबी वाला, मेरे सरदार के नबी वाला, या लूत नबी वाला? ठीक है, हाँ, गौर कीजिएगा। अब चलते हैं कुरान की तरफ। मैं यहाँ पर कुछ आयतें पढ़ना चाह रहा हूँ, अगर आपके जहन तैयार हैं तो मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। बस थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत लुत्फ़ आएगा। पहले ये देखें कि हम लोग जो तर्जुमा कर रहे हैं वो कौन सा वाला, नबी वाला या अंबिया दूसरे नबियों वाला? तो अब सुनो, ये अल्फाज हैं कुरान के। जनाबे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसके लिए परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, अजीब है, अजीब है, हुवा यस्जुदु फयहदी इला सिरातिम मुस्तकीम। ये हमारा सजदा करने वाला नबी है, लेकिन हमने इसे रवाना कर दिया सिराते मुस्तकीम की तरफ। ये की तरफ का मतलब क्या है? मुझे फोन किया मेरे मोहसिन, मेरे भाई मिर्जा साहब ने, मुझे कहा कि किबला कहाँ? मैंने कहा अंजुमन की तरफ। और ये की तरफ का मतलब क्या हुआ कि अभी पहुंचा नहीं हूं, रास्ते में हूं, जा उधर ही रहा हूं, लेकिन पहुंचा नहीं हूं, रास्ते में हूं, ठीक है। और जैसे ही मैं पहुंचा, अब फोन किया, किबला कहां? मैंने कहा अंजुमन पर पे, अंजुमन पर। तो अब पता चला कि जो रास्ते में होता है वो और है, जो पर होता है वो और है। अल्लाह कहता है फहदैना हो इला सिराते मुस्तकीम, हमने आदम को रवाना किया सिराते मुस्तकीम की तरफ। फिर अल्फाज है जनाबे नूह के लिए, सूरते कसस में अल्लाह फरमाता है फनज्जैना हो व हदैना हो इला सिराते मुस्तकीम, हमने नूह को निजात दी, उसे भी रवाना कर दिया सिरात की तरफ। जनाबे आदम सिरात की तरफ, मेरा नूह नबी सिरात की तरफ, जनाबे मूसा, जनाबे ईसा, तकरीबन 17 नबियों के अल्लाह ने नाम लिए। अल्लाह फरमाता है व यूसुफो व यूनुसो व हूदन कुल्लन हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम। ये जितने भी नबी हैं इन सब की हमने हिदायत की है सिरात की तरफ।
सारे नबी हाँ सिरात की तरफ, सिरात की तरफ। फिर मेरा नबी कहां है? आदम से ईसा तक सारे सिरात की तरफ। तो फिर मेरा नबी कहां? ये अल्फाज है कुरान के, घबरा कर ना सुनना। फिर कहा कुरान ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरात मुस्तकीम। मेरा मुस्तफा है सिरात पर, सारे नबी हैं। हाय 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 यार, मैं क्या करूं? कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ जबानों में मजा देते हैं। अब मैं आपकी जबान में आपको बताता हूं। सारे नबी दे, मोहजो नबी ते। ठीक है या नहीं है? हाँ, तो ये फर्क है ते में और दे में। तो आदम से ईसा तक सिरात की तरफ, लेकिन मेरा नबी सिरात पर। तो अब बताओ, आदम दुआ करे एहदिना सिरातल मुस्तकीम, तर्जुमा क्या होगा? मालिक सिरात दिखा। ठीक है, वो देखने की बात वो करेगा जो रास्ते में है। अब नबी सिरात पर, तो अब नबी का तर्जुमा क्या हुआ? घबरा कर सुन रहे हैं आप लोग मुझे? तो नबी के दुआ का तर्जुमा क्या हुआ? नबी है सिरात पर, तो दुआ मांगेगा, जो पर है वो मांगेगा कि इसी पर रोकना, इसी पे कायम रखना। तो अपना अपना तर्जुमा खंगाल लो। तुमने लूत से लिया है या मुस्तफा से लिया है? समझ में आ गई मेरा दोस्त? अच्छा अच्छा अच्छा, सारे नबी दे, मेरा नबी हाय, समझ गए ना? ठीक है, सारे नबी हैं सिरात की तरफ, मेरा नबी सिरात पर। अच्छा, अकेला नबी है सिरात पर? बताएं, अकेला नबी है? मैं तो आज शायद मैं सोच के पता नहीं कुछ आया था, लेकिन मजबूर हूं यहां पर आपको थोड़ी देर रोकूंगा। मैं मुस्तफ़ा की मेरे सरदार नबी की कुछ कचहरियां सुनाना चाहता हूं आपको, और वो सारी की सारी कुरान से दिखाऊंगा कि नबी की महफिल में बैठता कौन है, लेटता कौन है। मैं आज सिर्फ इतना बताऊंगा कि साथ होना और साथ सोना और बात है। या हाँ, नहीं समझे मेरी बात को? मैं कहना क्या चाह रहा हूं, गौर करें। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं। ये तो बात कंफर्म देख लें कि नबी सिरात पर, सारे नबी है रास्ते में सिरात की तरफ, लेकिन मेरा नबी है सिरात पर, अकेला नबी सिरात पर है। सुनो सुनो, मैं नबी की मुख्तलिफ जो नबी के साथियों के सिलसिले में कुरान ने बातें बताई हैं, हाँ, ये भी है, वो भी है, ऐसा भी है, वैसा भी है, वो आज आपको थोड़ी देर के लिए सुनाना चाहता हूँ। कम से कम आपको आज 11 से 17 आयतें सुनाना चाहता हूँ। अगर आप लोगों के मूड पर है, मैं देखूंगा चेहरे, उसके बाद पढ़ता जाऊंगा, और जहां पर चेहरे यूं हुए वहां पर मैं भी। हाँ, तो अब आप पे डिपेंड करता है कि मुझे कहां तक पढ़वाते हो। सुनो, ये अल्फाज है। पहली बात मेरा सवाल है, दीन हम किससे लेंगे? ठीक है, नबी से, लेकिन किसके जरिए से मिलेगा? उनके जरिए से जो नबी की महफिल में बैठते हैं। ठीक है या नहीं? जो नबी की महफिल में बैठते हैं, दीन तो हमें वहीं से मिलेगा ना। ठीक, जो जहां जहां जाएगा वो वहां पे जाके दीन पहुंचाएगा। अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम दीन किससे ले रहे हो। नबी की महफिल में है सारा कुरान। नबी की महफिल में बैठने वालों की कुछ कैटेगरीज हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो शुरू में आए, बीच में भाग के चले गए। यार थोड़ा जागे मैं बताना चाह रहा हूं भाई साहब। शुरू में आए और बीच में भाग के चले गए। ये जो बीच में भागने वाले होते हैं ना, वो कभी इज्जत से आए ही नहीं होते। वो तो मारे खा खा के आते हैं। नहीं, टंगो ठाली, समझ गए? हाँ, बात समझ में आ गई? हाँ, तो वो इज्जत से आए ही नहीं थे, तो टिकेंगे कहां से? ऐसा है या नहीं है?
तो भाई हमारे यहाँ स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं ना। हाँ, एक तो वो होता है जो मोहब्बत, इश्क, लगन इससे जाता है। हाँ, माँ के पैर छुए, बाप के पैर छुए, दुआएं करता हुआ, किताब उठाए, सीधा समझाने वाले। मैं जहां पढ़ रहा हूं थोड़ा इशारा समझना, किताब भी है, किताब से भी प्यार, समझाने वाले से भी प्यार। मैंने कहा है मैं आपके चेहरे देखकर आगे बढ़ूंगा। हाँ, एक स्टूडेंट वो होता है जिसे किताब से भी प्यार, समझाने वाले से भी प्यार। ठीक है या नहीं? किताब से भी प्यार, समझाने वाले से भी प्यार। दूसरा वो होता है, ये अपनी मर्जी से आता है, खुशी से आता है, वो इज्जत समझता है। ठीक है या नहीं? और दूसरा जो इज्जत से आया ही नहीं है, इज्जत से कभी आया ही नहीं था, मकतब में मारे खा खा के आया था, जिसे उठा के लाया गया था, तो वो तो इज्जत से आया ही नहीं था। ये इसकी निशानी क्या है? किताब तो साथ रखेगा, है किताब तो साथ रखेगा, लेकिन समझाने वाले के सिलसिले में कहेगा मेरे लिए किताब काफी है। क्या करूं मैं, क्या करूं? ठीक है। अच्छा, इसकी दूसरी निशानी क्या होगी? जो इज्जत से नहीं आता ना, वो हमेशा रिसेस में भाग जाता है। ठीक है, जहां मौका देखा वही मैं भाग गया। तो जिसको भागता हुआ देखो, समझना ये इज्जत से आया ही नहीं था। तो भाई साहब, एक तो वो है, जाहिर हमें दीन लेना है ना भाई, तो हम किससे दीन लें? उससे जो शुरू में आया, बीच में भाग गया। मैं 1 घंटे की तकरीर करूं, 50 मिनट की तकरीर करूं, ठीक है, कोई शुरू में आए, बीच में उठ के चला जाए, वो बाहर जाके बताएगा कि साईं ने ये पढ़ा, सब कहेंगे तुम तो आधे में भाग गए थे, तुम्हें क्या पता, तुम साथ ही नहीं थे। आए हाय। ठीक है, ये एक कैटेगरी है। दूसरे वो थे जो आए ही 40 मिनट के बाद, यार ये सारे बुजुर्ग समझ गए, बच्चे पता नहीं कहां हैं। हाँ, जो आए ही 40 मिनट के बाद थे, तो बाकी बचा क्या था? ठीक है, तो अब ये जाके दीन बताएंगे, किससे पूछोगे? उससे। तुम तो लेट कमर हो, तुम क्या बताओगे? तवज्जो है या नहीं है? तो ये बताएगा दीन? कहा नहीं साहब, ये भी नहीं बताएगा, तो कौन बताएगा? अच्छा, तीसरी कैटेगरीज जो है ना, वो बेचारे शुगर वालों की है। वो क्यों? वो इसलिए कि जाहिर है ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि जिसकी वजह से बहुत सारी ऑर्गन्स काम छोड़ देते हैं। आंखें बेकार, दांत बेकार, पैर बेकार, हाथ बेकार, जहन कमज़ोर। ठीक है ना? ये शुगर की वजह से हमारी जहनी कैफियत भी ख़राब हो जाती है। ऐसा है या नहीं है? तो जो तीसरा ग्रुप था उस महफिल में बैठने वालों का, उन बेचारों को भूलने की बीमारी थी। भूलने की बीमारी थी बेचारों, भूलने की बीमारी थी। अच्छा, वो भूलते क्यों थे? मैं मिसाल देता हूँ। आप लोग महफिल हुसैन में आए हो ना, अंजुमन हुसैनी में आए हो, ठीक है? एक सैयद पढ़ रहा है, मौला की महफिल हुसैनी है, उस अंजुमन हुसैन सफ़ीने हुसैनी में आप बैठे हो, ठीक है? इस सफ़ीने में सवार होने के लिए आपने एहतरामन अपनी जूतियाँ कहाँ उतारी? बाहर। ऐसा है या नहीं है? ठीक है, तो जब बाहर निकलेंगे तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? जूती होती है खवातीन की, जूता होता है मर्दों का। तो क्या समझ गए? हाँ, तो ये सबसे पहले क्या ढूंढोगे? जूता। ठीक है या नहीं? अब सुनो आयत, कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फइज़ा खरजू मिन इंदिका क़ालू लिल्लज़ीना ऊतुल इल्म माज़ा क़ाला अनफ़ा। मेरे हबीब, जब ये तेरी महफिल से बाहर निकलते हैं तो निकलते ही उनसे जिनको हमने इल्म दिया है पूछते हैं माज़ा क़ाला अनफ़ा, ये अभी अभी नबी ने क्या कहा था? अभी अभी।
अभी अभी नबी ने क्या कहा था? अच्छा, इन बेचारों का हाल ये है कि अभी नबी ने कहा, बाहर निकले, अपना जूता ढूंढा, यार पता नहीं कहां है। जो अपना जूता ढूंढ कर, नहीं समझे, जो अपना जूता देख कर नबी का कौल भूल जाए, वो मरहब का जूता देख कर नबी को ना छोड़ेगा तो क्या करेगा? ये कितनी कैटेगरीज हुई? 3। और चौथी, अब आप खुद सोचें किससे लेंगे? जो बेचारा भूल जाता है वो क्या बताएगा कि नबी ने ये कहा, दीन ये है, हाँ, तो ये भी नहीं पहुंचा सकता, तो कौन पहुंचाएगा? हाँ। और चौथी कैटेगरी सुनोगे, वो है मुश्किल में साथ, खुशी में साथ, बारिश में साथ, सैलाब में साथ, जंग में साथ, बिस्तर पे साथ, सफर में साथ, हजर में साथ, इधर भी साथ, उधर भी साथ। यार ये कहां के लोग हो यार तुम लोग? हाँ, अब बताओ कि दीन किससे लोगे? तो ये सारी कचहरियां नबी की, हाँ, कुरान ने बताई हैं, दिखाई हैं, ठीक है। और सुनेंगे, क्योंकि मुझे तो उस तक पहुंचना है जो नबी के बाद दूसरा एक और भी है, जो सिरात पर है, ठीक है, वहां तक पहुंचना है। अब तुम मजबूर हो कि सुनो, घबरा गए हैं ना आप लोग? मिलके एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। तवज्जो फरमाई आपने? अच्छा, अल्लाह ने नबी के साथियों को बड़ा गहरा तबसरा किया है, ठीक है। और आप जानते हैं मैं तर्जुमा करता हूं, अब तबसरा मैं भी नहीं करता, ठीक है। अल्लाह ने नबी के साथियों को दिखाया है और बहुत सारे एंगल से दिखाया है, कभी घर में, कभी सफर में, कभी जंग में। सारे एंगल से अल्लाह ने नबी को भी दिखाया, नबी के साथियों को भी दिखाया, क्योंकि कुरान ने कहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। हर कोई मोहम्मद का साथी नहीं बन सकता। मोहम्मद का साथी वो है जो दुश्मन को डराए, डरे नहीं। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ, अल्लाह ने बताया, ऐसा नहीं है, बहुत सारी आयतें हैं। मैं क्या करूं, आप लोगों के चेहरे देखकर मुझे एक आयत पढ़नी पड़ेगी, 11 नहीं, ठीक है? समझ गए? गौर करें, ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, बस थोड़ी सी तवज्जो करें। कुरान ने नबी के साथियों के मुख्तलिफ, जाहिर है हमें दीन तो इन्हीं से लेना है ना यार, हाँ, तो अब जाहिर है कि हमें भी छानबीन करनी पड़ेगी कि हमें आखिर दीन किस एंगल वालों से लेना चाहिए, इधर से उधर से, उधर से उधर से, उधर से उधर, कहाँ से लेना चाहिए। अब अल्लाह सूरत अहज़ाब में नबी के साथी दिखा रहा है, घबरा कर न सुनिएगा यार, हाँ, सूरत अहज़ाब में अल्लाह ने नबी के साथी दिखाए हैं। परवरदिगार फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइज़ा जाऊ मिन फौक़िकुम व मिन अस्फलिकुम फज़ाग़तिल अब्सार व बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिर। मुस्तफ़ा, ये जो तेरे फौजी हैं ना, जब इन्होंने दुश्मनों को पहाड़ों से उतरते हुए, मैदानों से आते हुए देखा, फज़ाग़तिल अब्सार, इनकी आंखें फटी की फटी रह गई, व बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिर, और इनके कलेजे, हाँ, इनके कलेजे फट रहे थे, मुंह को आ रहे थे, ठीक है। फतज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना, यहीं से इनमें शक होना शुरू हो गए थे। ये एक और दूसरा फिर कहा, वइज़ा रअल मुअमिनून अल अहज़ाब। यार जागना, मैं इस आखिरी आयत का जो मज़ा लेना चाह रहा हूँ वो आपकी नज़र करूँगा। अल्लाह कहता है वइज़ा रअल मुअमिनून अल अहज़ाब। मुस्तफ़ा, लेकिन जो आपके फौजियों में मोमिन थे,
या अल्लाह ये बताना क्या चाह रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि कैटेगरीज मुख्तलिफ हैं। हाँ, वइज़ा रअल मोमिनून अल अहज़ाब, लेकिन मुस्तफ़ा जो आपके साथियों में मोमिन हैं, वइज़ा रअल मोमिनून अल अहज़ाब कालू, वो कहने लगे हाजा हाजा मा वादना अल्लाह व रसूल, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इसका तो वादा नबी पहले कर चुका है। अब सुनो, अब सुनो, अल्लाह कहता है ये मुझे पसंद कितने हैं। फ़कफ़ल्लाह, सूरह अहज़ाब, फ़कफ़ल्लाहुल मोमिनीनल क़िताल, अल्लाह उनकी तरफ से लड़ा, अल्लाह जीता, लड़ा अली, जीता अली। खुदा खुद कह रहा है, क्या कह रहा है? कफल्लाहुल मोमिनीन अल क़िताल, अल्लाह क़िताल करने आया। हाँ हाँ, अल्लाह लड़ा, अल्लाह जीता। 84 जंगें हैं नबी की, कोई एक जंग दिखाओ जिसमें लाठी लेके आया हो, बताओ ना। वो कौन सी जंग थी जिसमें किलाशन लेके आया था? कहता है कफल्लाहुल मोमिनीन अल क़िताल, अल्लाह लड़ा, अल्लाह जीता, लड़ा अली, जीता अली। अभी भी समझ में ना आया कि यदुल्लाह किसे कहते हैं? मोहम्मद। तो सारे नबी सिरात की तरफ, मेरा सरदार नबी सिरात पर। अब फिर सुने, मैं 4 आयतें पढ़ूंगा, आप लोगों के मिजाज देखकर मैं खुद थक गया। सुने, 4 आयतें, बड़ी अजीब आयतें हैं, मैंने ख़त्म किया मौजू। और कौन है जो सिरात पर है? अल्लाह कुरान में बता रहा है एक और महफिल, एक और महफिल। अल्लाह ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़रबल्लाहु मसलन रजुलैन अहदुहुमा अबकम वहुव कल्लुन अला मौलाहु ऐनमा युवज्जिहु ला याति बिखैरिन वहुव अल्लज़ी यअमुरु बिल अदल वहुव अला सिरातिम मुस्तक़ीम। आ गया? तर्जुमा सुनो। अल्लाह कहता है ज़रबल्लाहु मसलन रजुलैन, ए मुस्तफ़ा आपकी महफिल में 2 तरह के लोग बैठते हैं, 2 तरह के लोग आपकी महफिल में बैठते हैं। अहदुहुमा अबकम, एक तो गूंगा है। यार, हमने भी हजारों मौलवी सुने हैं, हमने भी हजारों किताबें देखी हैं, पढ़ी हैं। आज नेट का दौर है और किसी से कोई चीज़ छुपी नहीं है। आपने कभी सुना कि नबी का कोई साथी गूंगा हो? सुना है? कुरान कह रहा है अहदुहुमा अबकम, एक तो गूंगा है। हाँ, सुना आपने? हाँ, हमने काने सुने हैं, अंधे सुने हैं, लूल्हे सुने हैं, लंगड़े भी सुने हैं। अल्लाह कितने वो पढ़ा, ठीक है? हाँ, तो नबी के साथियों में बहुत सारे हैंडीकैप सुने हैं हमने, अंधे भी हैं, हाँ, बेचारे लूल्हे, ऐसे ये सारे पाए जाते हैं, तारीख में हैं। लेकिन कुरान कहता है अहदुहुमा अबकम, एक गूंगा भी है। मैंने उस्ताद से पूछा कि बोला मैंने सारे हैंडीकैप देख लिए, ये गूंगा कौन है? तो मेरे उस्ताद ने कहा गूंगा नहीं था, जबान थी लेकिन किसी काम की नहीं थी। अगर जबान काम की होती तो नबी वापस ना बुलाता। अच्छा, इसकी निशानियां कुरान ने बताई। निशानियां ये कौन है गूंगा? अल्लाह फरमाता है अहदुहुमा अबकम वहुव कल्लुन अला मौलाहु, ये वो है जो अब मेरे मुस्तफ़ा पर बारे गिरा बना बैठा है। बारे कल्लुन अला मौला हो, अपने मुर्शिद, अपने आका, अपने मौला नबी पर बारे गिरा बना बैठा रहता है। ये बारे गिरा का तर्जुमा आपकी लैंग्वेज में करूं, अट्टे दे चटी। ये वो है जो बारे गिरा है, गाड़े बोड़ा वाला। अभी भी नहीं समझे? अहदुहुमा अबकम वहुव कल्लुन अला मौला हो, ये अपने मौला पर बारे गिरा बना बैठा है, ठीक है? अच्छा, दूसरी निशानी क्या है? ऐन
ऐनमा युवज्जिहु ला याति बिखैरिन, मेरा नबी अगर इसे कहीं भी भेजेगा इससे खैर की उम्मीद नहीं है। और भाई साहब, जिससे नबी को खैर की उम्मीद ना हो तो उम्मत को क्या खाक खैर की उम्मीद होगी? हाँ, क्या कहा कुरान ने? अहदुहुमा अबकम व हुवा कल्लन ला मौला हो ऐनमा युवज्जिहु ला याति बिखैरिन। हो वाह, एक ये है। और दूसरा कौन है? वह अल्लज़ी, जागना जागना, वह अल्लज़ी यामुरु बिल अदल, एक और भी बैठता है तेरी महफिल में जो अदालतों के फैसले करता है। अभी भी अपना मुर्शिद नहीं पहचाना? हाँ, यामुरु बिल अदल, जो अदालतों के फैसले करता है। वह होगा अला सिरात, वो भी सिरात पर। सारे नबी सिरात की तरफ, अली और नबी सिरात। हाय हाय, ठीक है। कमाल है, कमाल है, कमाल है। कुरान ने कहा है ना, ये मैंने जितनी भी आयतें पढ़ी मैंने अपनी तरफ से तो नहीं, ये तो कुरान है, ठीक है ना। कुरान ने कहा है सारे नबी रास्ते में, अली और नबी रास्ते पर, ठीक है। अच्छा, तो अब हक है ना कि कोई एतराज करे कि साहब आप अली को नबियों से भी बढ़ाते हैं। मैंने कहा बढ़ाई, ये तो कुरान बढ़ा रहा है, मैंने नहीं बढ़ाया। लेकिन इस बेचारे का कसूर भी नहीं है, इन्होंने नबियों को सुना है अपने वाले से, अली को सुना है अली वाले से। ओ भाई, एक मर्तबा नबी को सुन अली वाले से, तुझे पता चल जाएगा अली क्या है, नबी क्या है। तो सारे नबी रास्ते में, मेरा नबी, मेरा अली, बस एक और भी है, एक और भी है जो रास्ते पर है। क्या है, कौन है? सुनो, ये अल्फाज है सूरत बकरा के। हाँ, सूरत बकरा में परवरदिगार आलम ने जब इस साहब को नौकरी से निकाला, कहा फखरुज, गेट आउट, इन्नका रजीम मलऊन, निकल जाओ। क्यों निकाला? क्यों निकाला? अल्लाह ने कहा वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, हमने कहा था कि सजदा करो, सबने किया, शैतान ने नहीं किया। नहीं किया ना, तो क्या कह के नहीं किया? रीजन क्या बताए? कुरान ने रीजन बताए हैं कि शैतान कहता है, दो रीजन बताए, दो, जागना, जो न जागे उनसे छूट जाएगी, ठीक है। दो रीजन शैतान ने बताए कि मैंने आदम को सजदा क्यों नहीं किया। पहला, कैफ अस्जुदु लि बशरिन, मैं बशर को झुकूं। ये पहला शख्स था जिसने नबी को बशर कहा। नहीं समझे? हाँ, अल्लाह कहता है मेरा नबी है, शैतान कहता है बशर है। तो भाई शागिर्द तो चलेंगे ना, जो अल्लाह का होगा वो नबी मानेगा, जो शैतान का होगा वो बशर मानेगा। एक जवाब। दूसरा रीजन क्या दे रहा है कि मैंने क्यों सजदा नहीं किया? जागना, ये भी छूटने ना पाए। क्या रीजन कहा? कहता है खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मुझे तो आग से बनाया और इसे मट्टी से बनाया। मट्टी, आदम मट्टी है, मामला सजदे का है, और शैतान को सजदे में मट्टी पसंद नहीं है। पता नहीं ये लोग कैसे, अभी भी बात समझ में नहीं आई। हाय 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 हाय, बात समझ में आ गई? रीजन बताया। तो फिर अल्लाह ने क्या कहा? फखरुज इन्नका रजीम, निकल जाओ। यार बात सुनो, अगर हम किसी पुराने नौकर को निकालते हैं, हाँ, जिसके पास हमारी सारी रिपोर्टें हैं, असाजा अच्छा कारा सब खबर दस हैं, तो वो जब निकलेगा तो क्या कहेगा? बी ही बच्चू,
ऐसा है या नहीं है? तो जाते जाते क्या कहेगा? रुको रुको। ये भी जाते जाते कहता गया, ठीक है निकाल तो रहे हो, फिर दोहराता हूं, सारे नबी सिरात की तरफ, मेरा नबी और अली सिरात पर। ये जाते हुए क्या कहता है? ठीक है निकाल रहे हो ना मुझे, ओके, लअक़उदन्न अला सिरातिकल मुस्तकीम, मैं भी जाके बैठता हूं सिरात पर, वला उग़वियन्नहुम अजमईन, अब मैं मेजॉरिटी को गुमराह करूंगा, इल्ला इल्ला इबादुका मिनहुमुल मुखलसीन। मुखलस, मुखलस कहा, मुखलिस कहते हैं खुलूस वाले को, मुखलस उसे कहते, कुरान मुखलस उसे कहते हैं जिनमें मिलावट ना हो। यार खुदा करे बात समझ में आ जाए मेरे जवानों के। क्या कह रहा है? मैं सबको अगवा करूंगा, सबको गुमराह करूंगा, सारी मेजॉरिटी को। कहां पर बैठकर? तो सिरात पर तो दो है, या अली है या नबी है। ये जो जाके बैठेगा तो क्या करेगा? ये दो काम करेगा, या नबूवत में शक कराएगा या विलायत का इनकार कराएगा। ये है सिरात। अल्लाह कहता इन्न हाजा शराती मुस्तकीमन, ये है मेरी सिराते मुस्तकीम। इंशाल्लाह गुफ्तगू जारी है मेरे दोस्तों। सिरात तो अपनी जिंदगी में दिखा के गए थे, रास्ता वही है, इस रास्ते को छोड़ना नहीं जिस रास्ते पर हम चलते हैं। ये है असल रास्ता, ये है असल वो सिरात जो खुदा चाह रहा है। मेरे दोस्तों दुआ करो। मैंने, क्योंकि मैं मशहद में रहता हूँ, मैंने देखा बड़ा अजीब मंजर था। एक काफिला आया, उस काफिले में एक माँ बेटी भी आए थे। बेटी की उम्र कोई 5 साल रही होगी। उसकी माँ बीमार थी, मशहद पहुंचते ही बेचारी इंतकाल कर गई। सारे उलमा, तालिब इल्म, मौलवी साहिबान, काफिले वाले सारे उसके तजहीज़ व तकफीन में लग गए। मैंने बड़े गौर से उसकी बच्ची को देखा। अब उसकी कैफियत ऐसी थी कि वो अब रो नहीं रही थी, कभी इधर जाती है, कभी इधर जाती है, कभी इधर जाती है। मैंने दिल में सोचा खुश नसीब है, खुश नसीब है कि इसके सर पे हाथ रखने वाला कोई है। सलाम उस बच्ची पर जिसके बाप के कातिल ने उस बच्ची को तमाचों से उठाया। हाँ अज़ादारान इमाम, बड़ी अजीब सी तारीख है। तारीख ने बड़े अजीब जुमले लिखे हैं। सादात जब दरबार में पहुंचे हैं, अली की बहू बेटियां एक ही रस्सी में, माएँ भी हैं बच्चे भी हैं। जैसे ही दरबार में पहुंचे हैं तो ये खबर यजीद के घर पे भी पहुंची कि कुछ बागी आए हुए हैं, बड़े निराले हैं, जिनके सर कुरान पढ़ते रहे हैं। यजीद की एक बेटी है जिसका नाम है रमला। यजीद ने की बेटी ने सुना तो उसने बड़ा इसरार किया कि मैं ये कैदी देखना चाहती हूँ। जब यजीद को पता चला तो यजीद ने ऐलान करवाया, गैर चले जाओ। बस ये सुनना था, या अली की बेटियों ने नाना के रोजे की तरफ रुख करके कहा, नाना गवाह रहना, यजीद की बेटी के लिए एहतमाम किया जा रहा कि कोई गैर न हो, लेकिन मोहम्मद की बेटियां बेमकना चादर। रमला अंदर दाखिल हुई, सबसे पहले नेज़ों पर रखे हुए सरों को देखा। एक एक सर को देखती हुई एक ऐसे नेज़े के करीब आई जिसको देख के कहती है, अस्सलामु अलैका या अय्युहल बद्रु तमाम, ऐ 14वीं के चांद, अल्लाह करे तेरे मरने से पहले तेरी माँ मर गई हो। ये कहना था, या रस्सी में बंधी हुई किसी बीबी ने कहा, रमला जुल्म तो ये है कि माँ देखती रही
और मेरा बच्चा मारा जा रहा। हाजा दारान इमाम ये सुना या एक मर्तबा रस्सी की तरफ मुतवज्जे हुई। रमला आगे बढ़ी, आगे आगे देखा कोई बच्ची है, कभी दाहिना पैर ऊपर करती है, कभी बायां पैर ऊपर करती है। करीब आके कहती है ऐसा क्यों कर रही हो? बच्ची कुछ बोल नहीं सकी, हाथों का इशारा अपने गले की तरफ किया। रमला ने रस्सी को आहिस्ता से खोलने की कोशिश की, बीबी के दोनों पैर जमीन पर पड़े। एक मर्तबा रमला ने पूछा अब बता। कहा पीछे देख, जिस रस्सी में मेरी मां बंधी है उसी रस्सी में मुझे बांधा गया है। अच्छा तो बता तेरे कानों पे लाल निशान कैसे हैं? अरे मेरी आकाजादी ने कहा रमला जो तेरे कानों में है वो मुझे ईद पर अकबर ने पहनाए थे। रमला देखती रही हैरान। बच्चे का सर इतना पसंद आया कि यजीद से कहने लगी मुझे ये सर चाहिए। बड़े इसरार के बाद वो सर रमला को दिया गया। रमला सर लेके आगे आगे रमला, पीछे पीछे सकीना। रमला महल में दाखिल हुई, सकीना दरवाजे पे खड़ी रह गई। जैसे ही रमला अंदर दाखिल हुई, महल में एक छोटा सा झूला रखा था, वो सर जाके झूले में रखा। जैसे ही रखा या रमला की माँ हिंद दौड़ती हुई आई और कहने लगी अल्लाह जाने किन बागियों का सर रखा है, ये झूला तो मेरे आकाजादियों के लिए रखा था, यह सुनना था। यह दरवाजे पे खड़ी सकीना चीख मार के गिरी। हिंद दौड़ी, सकीना को अंदर किया। अब पूछती है इस सर से तेरा कोई वास्ता है? कहा जितना मेरा वास्ता है ऐसा किसी का नहीं। अच्छा मुझे बता तू कहाँ की रहने वाली है? ये सुना या एक मर्तबा दोनों हाथ शहजादी के चेहरे पे आए। जब चेहरे पे आए तो हिंद ने कहा ऐसा क्यों कर रही हो? कहा सारे रास्ते में जहां जहां वतन पूछा गया मुझे शिमर ने तमाचे मारे हैं। हिंद कहती है यहाँ कोई शिमर नहीं आएगा, बता कहाँ की रहने वाली है? मेरी आकाजादी ने कहा मदीना। मदीने का लफ्ज आया, हिंदा खड़ी थी, घुटनों पे बैठ गई। अच्छा मदीने की हो? अच्छा मदीने में कहाँ रहती हो? कहा महल्ले बनिया महल्ले बनी हाशिम। महल्ले बनी हाशिम का नाम आया तो हिंदा करीब आके कहती है बता वहां मेरा मुर्शिद हुसैन रहता है, उससे पहचानती हो? आजादारो सकीना से सवाल के हुसैन को पहचानती है? ये इम्तिहान न होता तो दुनिया गर्क न हो जाती। मेरी आकाजादी कहती है जितना हुसैन को मैं जानती हूँ वैसा कोई नहीं जानता। अच्छा तू हुसैन को जानती है तो मुझे बता हुसैन के बेटे कितने हैं, नाम बता। आकाजादी ने भाइयों के नाम गिनाना शुरू किए। कहा ये तो आसान था, अब बता बड़ा मुश्किल सवाल है, हुसैन की बेटियां कितनी हैं? बीबी ने कहा 4 बेटियां, बड़ी फातिमा कुबरा, छोटी फातिमा सुगरा, उसके बाद फातिमा रुकैया, उसके बाद बस। बीबी खामोश, बीबी खामोश, बीबी खामोश। हिंद ने कहा उस चौथी का नाम बता। मेरी आकाजादी कहती है हिंद दुआ मांग वो चौथी मर जाए। हिंद कहती है उस चौथी से तो मेरे हुसैन को बड़ा प्यार था। बीबी ने कहा हिंद पहचान वो चौथी तेरे सामने खड़ी है। कहा क्या कह रही हो? कहा वो जो रस्सी में है वो मेरी बुआ है, वो उसके पीछे मेरी माँ है। हिंद दौड़ी, दरवाजे पे पहुंची, बीबियों को देख के वापस आके एक जुमला का बता अब्बास जिंदा है या मारा गया? सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन रब्बना व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बारगाह सदक़ा मोहम्मद और आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में क़बूल व मंजूर फरमा। जो मोमिनीन परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जिनकी दुआएँ हमारे ज़िम्मे हैं परवरदिगारा उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। या इलाहल आलमीन हमारे जवानों को मजलिस सुनने का भी शौक़ इनायत फरमा। परवरदिगारा
दुरुस्त है कि अल्लाह ने आले मोहम्मद के ज़रिए से हम सब की ड्यूटियाँ तकसीम की हुई हैं, लेकिन फ़िक्र अहले बैत वो चीज़ है कि हम दरसगाह हुसैनी में बैठे। हमारे यहाँ 2-3 तरह के मोमिनीन होते हैं। उनमें से कुछ मोमिन वो होते हैं जो मजलिस सुनते हैं, कुछ वो होते हैं जो मौला का तबरुक खाने आते हैं, कुछ मोमिन वो होते हैं जो दरवाज़े पे खड़े रहते हैं कि ये मजलिसी जाएं तो हम लोग नोहे पढ़े। नहीं भाई, आप सब के सब मेहमान हो फातिमा के, तो पहले वक्त से आखिर तक बीबी के साथ बैठा करो। तुम्हें क्या पता यहाँ पे कोई बीमार बैठा हो, क्या बता कोई 4 साल की शहजादी बैठी हो, दरवाजे पे तो फातिमा खड़ी रहती है। तो खुदा का वास्ता ज़िक्र हुसैन में बैठा करें, मौला का ज़िक्र सुने। परवरदिगारा इस फ़र्श अज़ा के हकीकी वारिस व मालिक मेहदी मौला के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें इमाम के अदना खादिमों में शुमार फरमा। रब्बना व तक़ब्बल दुआ बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व